कक्षा 12 की छात्रा, आज हम आपको रघुवंश महाकाव्य पढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने आपको श्लोक नंबर 57 तक 57 श्लोक तक का अध्ययन कराया था। आज 58 से आपको पढ़ना है। आप अपनी किताबें खोल लें और उसका अर्थ देखें। संबंध भाषण पूर्वम आहु वृत्तम स नो संगत यौवन अन्ते तद्भूतनाथम उगह नहर्षित्वम संबंधिनों में प्रणयम विहंतु। यहाँ पर कहा जा रहा है, दिलीप अपनी प्रार्थना करते हैं सिंह से कि संबंध तो बातचीत से उत्पन्न हो जाता है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारा उससे संबंध स्थापित हो जाता है। संबंध भाषण पूर्वम आहु कहने का मतलब है कि आपस की बातचीत से ही संबंध हो जाता है। और वृत्तम सोना कह रहे हैं, आपस की बातचीत से संबंध हो जाता है और हमारा आपका की वार्तालाप हो चुकी है, जिससे कि हमारा आपका संबंध हो गया है। क्योंकि वनम वृत्तम सनो संगत वनांते, वन में मिले हुए हम दोनों वन में मिल चुके हैं और हम दोनों से वार्तालाप भी हो चुकी है। इसलिए हमारा, हे सिंह, हमारा और आपका संबंध बन चुका है। तद्भूतनाथम युगम नहर्षित्वम संबंधिनों में प्रणयम विहंति। इसलिए हे शिव जी के अनुचर, मुझ संबंधी की प्रार्थना को आप अस्वीकार न करें। यानी हे शिव के अनुचर सिंह से कहते हैं दिलीप कि मैंने जो आपसे प्रार्थना की है कि मेरा शरीर आप भक्षण करें और इस गाय को छोड़ दें, मेरी इस प्रार्थना को आप अस्वीकार न करें, स्वीकार करें। आगे देखिए, तथेति गाव मुक्तम वे दिलीपा सद्य प्रतिष्ठ मुक्त बाहो स न्यस्त्रो हरे स्वदेह मुपायनम पिंडम इवामिष्यस्य। सिंह ने राजा की प्रार्थना को मान लिया और राजा ने अपना शरीर उसके सामने समर्पित कर दिया। तथा इति गावम मुक्तवती, ऐसा ही हो। तथा इति माने ऐसा ही हो, गावम माने बाड़ी, ऐसा ही हो। सिंह ने कहा कि ऐसा ही हो। तब राजा ने अपने भुजाओं का, उनकी भुजाएं बंधन से मुक्त हो गई और उन्होंने शस्त्र को त्याग कर अपने शरीर को मांसपिंड के समान सिंह के सामने अर्पित कर दिया। राजा की बात को सिंह मान जाता है और वह कहता है तथेति, यानी कि ऐसा ही हो। ऐसा कहकर दिलीप सद्य प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु, जो उनकी बाहुएं चिपक गई थी उसमें तरकस में, वह बंधन से मुक्त हो जाती हैं और अपने वह शस्त्र को भूमि पर रखकर पिंड की तरह अपना मुंह जमीन की तरफ करके और वह गाय के सम्मुख बैठ जाता है। तस्मिन् क्षणे पालयितुं प्रजानां उत्पश्यत् सिंहं पातग्रम अवांग मुखोस्य परिपुष्ट वृष्टि पपात विद्याधर हस्त मुक्ता। तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण क्या होता है कि गाय की रक्षा करने वाले राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों ने पुष्प की वर्षा की। तस्मिन् क्षणे उग्रम सिंह निपातम उत्पश्यता, उसी क्षण मुंह नीचे किए हुए भयंकर सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। राजा दिलीप अपने मुख को नीचे करके सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में विद्याधरों द्वारा राजा के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगती है। विद्याधर कहते हैं कि विद्याधरों के हाथ से छोड़ी गई। प्राचीन काल में किसी की लोकोत्तर असाधारण कार्य पर देवगण हर्ष से पुष्प वृष्टि करते थे। यहाँ राजा दिलीप का स्वशरीर दान ऐसा ही कार्य हुआ है जिससे विद्याधरों, जो गंधर्व इत्यादि होते हैं उनको विद्याधर कहते हैं, वो आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करने लगे। तस्मिन् क्षणे पालयितुं प्रजानां, उसी क्षण पालन करने वाले, समस्त जीवों का पालन करने वाले, जब राजा दिलीप ने अपने मुख को नीचे करके
अपने को उस सिंह के सामने समर्पित कर दिया और यह सोचने लगे कि अब यह भयंकर सिंह मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, ऐसी प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन होता क्या है कि विद्याधर उस पर आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। उत्तिष्ठ नंदिनी उत्तिष्ठ वत्सेकमृतायं बचो निशम उत्थिता सन ददर्श राजा जनियुं स्वाम ग्रामात् गतः प्रसवणि न सिंहम। नंदिनी के कहने से राजा दिलीप उठते हैं। हे वत्स उत्तिष्ठ, हे वत्स, हे पुत्र उठो। नंदिनी गाय जो है वह कहती है, हे पुत्र उठो। इस प्रकार का अमृत तुल्य वचन सुनकर राजा उठ जाता है, परंतु वो अपने सामने ददर्श राजा जननी एवं सिंह, परंतु अपने सामने राजा जननी माने माता के समान उस प्रसवणी माने दुधारू गाय को देखता है, न कि सिंह को देखता है। सिंह अदृश्य हो जाता क्योंकि वो मायावी रहता है। तो हे पुत्र उठो। इस प्रकार से अमृत वचन सुनकर राजा दिलीप उठ जाते हैं और अपने सामने माता के समान और दुधारू गाय को वह देखते हैं और सिंह को नहीं देखते हैं। सिंह अदृश्य हो जाता है। नंदिनी सिंह का रहस्य बताती हुई कहती है कि तम विस्मितम धेनुर्वाच साधो मायां मयोधाम परिचितो असि ऋषि प्रभावामिमि अनंत कोपि प्रभु प्रहर्तुम किम अन्यत हिंसा। आश्चर्य से युक्त उस राजा से गाय बोलती है, कहती है कि हे राजन, मैंने माया से तुम्हारी प्रतीक्षा ली है। मैंने माया से उस सिंह को सामने लाकर तुम्हारी मैंने प्रतीक्षा की है। नंदिनी गाय राजा से कहती है कि हे राजा, आश्चर्य मत करो। उस सिंह को मैंने, मायावी सिंह को मैंने आपके सामने परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया था और महर्षि वशिष्ठ जी की कृपा से ऋषि प्रभाव, किस ऋषि के प्रभाव से? वशिष्ठ ऋषि के प्रभाव से यमांत कंतो अपि, यमराज भी मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। दूसरे हिंसक पशुओं की तो बात ही क्या है। नंदिनी राजा से वर मांगने के लिए कहती है। भक्त्या गुरु में अकंप्या च प्रीतिदास्मिते पुत्र वरम वृषेश्व न केवला नाम पैसाम प्रसूति मवेहि माम काम दुग्धम प्रसन्नम। नंदिनी गाय राजा से कहती है, हे राजन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांगिए। हे पुत्र, मेरे ऊपर दया करने से तथा गुरु वशिष्ठ में तुम्हारी भक्ति के कारण मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मुझे केवल दूध देने वाली ही मत समझो, बल्कि प्रसन्न होने पर मुझे अभिलाषाओं को पूरी करने वाले समझो। कहने का तात्पर्य है, नंदिनी गाय कहती है कि मैं आप तुम्हारी दया से बहुत प्रभावित हूँ और गुरु वशिष्ठ के प्रति जो आपकी भक्ति है उससे भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए वरदान मांगो। तुम मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझो। जब मैं प्रसन्न हो जाती हूँ तो समस्त इच्छित वस्तुएं दे सकती हूँ, अतः तुम्हारे अंदर जो इच्छा है वह मुझसे कहो। राजा नंदिनी से वर मांगता है। क्या वरदान मांगता है? तथा समानीयम स मानितार्थी 64 श्लोक। तथा समानीयम स मनानार्थी हस्तो स्वहस्त वीर शब्द वंशस्य कर्ता अनंत कीर्ति सुदक्षिणायाम तनयामयाचे। तो राजा दिलीप उस सिंह से वरदान गाय से वरदान मांगते हुए कहते हैं कि उसके बाद तथा समीनान मनिनार्थी तथा स्वहस्त वर्जित वीर शब्द, उसके बाद याचकों का मान रखने वाले और बाहुबल से वीर पदवी को धारण करने वाले राजा दिलीप ने दोनों हाथ को जोड़कर वंश को चलाने वाला कीर्तिमान पुत्र सुदक्षिणा को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना उस गाय से की। अर्थात यह वरदान मांगा कि सुदक्षिणा के गर्भ में अनंत कीर्तिशाली तथा वंश को चलाने वाला सुयोग्य एक पुत्र पैदा हो। तथा सामान्य स मानिनार्थी मतलब याचकों की इच्छाओं को पूरा करने वाला, याचकों का मान सम्मान रखने वाले
और वीर पदवी को धारण करने वाले राजा ने अपने दोनों हाथ को जोड़कर नंदिनी गाय से वंश को चलाने वाला एक वीर पुत्र मांगा। यहाँ तक आपका श्लोक नंबर 64 तक आपका कोर्स पूरा हो गया। इसके बाद 65 श्लोक से आपका कट गया है। कोविड-19 के कारण कोर्स कम किया गया है 30%, तो 65 श्लोक से आपका कट गया है। इसलिए आप 64 श्लोक तक अपना कोर्स तैयार करें, इसका अर्थ पढ़ें, संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखें और संस्कृतार्थ बाद में बताया जाएगा। धन्यवाद।